बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर गम के बाद तुम पर चैन की नींद उतारी कि तुम्हारी एक जमात को घेरे थी और एक गिरोह को अपनी जान की पड़ी थी। अल्लाह पर बेजा गुमान करते थे। जाहलियत कैसे गुमान, कहते क्या इस काम में कुछ हमारा भी अख्तियार है। तुम फरमा दो कि अख्तियार तो सारा अल्लाह का है। अपने दिलों में छुपाते हैं जो तुम पर जाहिर नहीं करते। कहते हैं हमारा कुछ बस होता तो हम यहाँ न मारे जाते। तुम फरमा दो कि अगर तुम अपने घरों में होते जब भी जिनका मारा जाना लिखा जा चुका था, अपनी कत्लगाहों तक निकल कर आते। और इसलिए कि अल्लाह तुम्हारे सीनों की बात आजमाए और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है इसे खोल दे, और अल्लाह दिलों की बात जानता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो ये है कि इस आयत करीमा में है कि जो रोब व खौफ दिलों में था इसको अल्लाह ताला ने दूर फरमाया और अमन और राहत के साथ उन पर नींद उतारी। यहाँ तक कि मुसलमानों को गनूदगी आ गई और नींद ने उन पर गलबा किया। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रोज़े ओहद नींद हम पर छा गई। हम मैदान में थे, तलवार हमारे हाथ से छूट जाती थी, फिर उठाते थे, फिर छूट जाती थी और फिर उठाते थे, और तुम्हारी एक जमात को घेरे थी और वो जमात मोमिनीन सादिकुल ईमान की थी, और एक गिरोह को अपनी जान की पड़ी थी जो मुनाफिक थे और वो खौफ से परेशान थे। अल्लाह ताला ने वहाँ मोमिनीन को मुनाफिकीन से इस तरह मुमताज़ किया था कि मोमिनीन पर तो अमन व इत्मीनान की नींद का गलबा था और मुनाफिकीन खौफ व हरास में अपनी जानों के खौफ से परेशान थे। और ये आयत अजीमा और मौजज़ा था, और मुनाफिकीन को ये गुमान हो रहा था कि अल्लाह ताला रसूल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद न फरमाएंगे, या ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई दीन बाकी न रहेगा। तुम फरमा दो कि इख्तियार तो सारा अल्लाह ताला ही का है। फतह व ज़फ़र, कज़ा व क़दर सब इसके हाथ में है, और वो अपने दिलों में छुपाते हैं। यानी मुनाफिकीन अपना कुफ्र और वादा इलाही में अपना मुतरद होना और जहाद में मुसलमानों के साथ चले आने पर अफसुर्दा होना। और अगर हमें समझ होती तो हम घर से ना निकलते, मुसलमानों के साथ अहले मक्का से लड़ाई के लिए ना आते और हमारे सरदार ना मारे जाते। पहले मकूला का कायल अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल मुनाफिक है, और इस मकूला का कायल मुत्तसिब बिन कसीर है। और घरों में बैठ रहना कुछ काम ना आता क्योंकि कज़ा व क़दर के सामने तदबीरो हेला सब कुछ बेकार है। और इसलिए कि अल्लाह ताला तुम्हारे सीनों की बात को आजमाए और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है इखलास या नफाक इसे खोल दे, और अल्लाह ताला से कुछ भी छुपा नहीं। और ये आजमाइश तो दूसरों को ख़बरदार करने के लिए है। अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम की राह पर गामज़न करें, और आप सबको आपके घरों में खुश खुर्रम रखें और सेहत व तंदुरुस्तगी भी दें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।